वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 11 देखेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, जैसे हमने एपी किया वैसे ही हमारा जीपी चैप्टर भी है। और अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने कुछ नहीं किया है तो आपको क्या करना है। काफी बच्चों का ये भी डाउट है कि एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हो पाई है सर, अच्छे से नहीं आया, प्री बोर्ड्स बेकार गए हैं, तो अब क्या करें। तो अगर प्री बोर्ड्स वगैरह आपके बेकार गए हैं, आप क्या कर सकते हैं। देखो, हमने आपके लिए काफी प्री बोर्ड्स पेपर सोल्व कराए हैं। तो आप क्या करिए, प्री बोर्ड्स पेपर को लगाइए। जो अपने प्री बोर्ड्स पेपर करें उन प्री बोर्ड्स पेपर का सॉल्यूशन विद पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप उन जो प्री बोर्ड पेपर है उनके एमसीक्यूज लगाकर देखिए स्टार्टिंग में, और फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आप वो एमसीक्यूज क्वेश्चन जो भी हमारे प्री बोर्ड के हैं और प्री बोर्ड क्वेश्चंस के टाइप देख लेना कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर देखना है आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन। पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी हमने अपलोड किए हुए हैं, तो हमारे चैनल पर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप हमारी जो एग्जाम मटेरियल सीरीज है, एग्जाम मटेरियल 2025 सीरीज चल रही है हमारी क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ये एग्जाम मटेरियल सीरीज है। इसको आप क्या करिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और इसमें सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको इसको करना ज्वाइन, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, इनको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको सभी मटेरियल विदाउट एनी फी मिलेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली अगर आपने कुछ नहीं किया तो बस आपको क्या करना है, ये जो हमारे प्री बोर्ड पेपर हमने अपलोड किए हैं टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है एंड हमारी एग्जाम मटेरियल सीरीज में भी अवेलेबल है, उनको करना है आपको। एंड पीवाई के क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। पीवाई की क्वेश्चन का आइडिया लेना है। और अगर आपको कंसेप्ट नहीं है ना क्लियर, तो सबसे पहले आप कंसेप्ट क्लियर करिए। पीवाई के क्वेश्चन तभी लगाओगे, आप क्वेश्चन तभी कर पाओगे अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है। तो आपको बेसिक कंसेप्ट लेक्चर देखने हैं जो हमारे सभी चैप्टर पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको हमारी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ओपन करिए और स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखिए। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट कंसेप्ट मिलेगा। कंप्लीट कंसेप्ट आप वहां से सीख सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आया किसी चैप्टर के कंसेप्ट में तो हम आपको लेक्चर शेयर कर देंगे। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बस आपको यही करना है कि स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सभी चैप्टर नहीं कर सकते हैं तो क्या चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, वो भी हमने एक्सप्लेन किया है अपने एग्जाम मटेरियल सीरीज में हमारे पास। कि किस चैप्टर को आपको स्किप करना है, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, वो सभी आपको एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले देखिए कि किस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं। मोस्टली बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो ज्योमेट्री में आती है, जैसे सिमिलैरिटी हो गया एंड सर्कल चैप्टर हो गया। इन चैप्टर में काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो उसमें हमने बताया कि भाई आप उसमें से क्या स्किप करना है और क्या करना है, क्या क्या सिंपल चैप्टर आप कर सकते हैं। तो वो सभी चैप्टर करिए। लेकिन आज जो हम चैप्टर कराने वाले हैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर में भी बच्चों को काफी डाउट रहता है। और देखो ये सिंपल चैप्टर जैसे एपीएम मोस्टली बच्चों को मालूम है ये। तो अगर आपको ये आता है तो फिर भी देखिए इसके एमसीक्यूज बताइए कि क्या होगा, और पॉज करिए लेक्चर को, पहले से आंसर बताइए कि भाई हम जो बताने वाले हैं क्या आप भी वही बता रहे हो। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इन्हीं के हेल्प से आपका कंप्लीट जीपी का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम उसका जैसे भी होगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई देंगे आपको। ओके, द एट्थ टर्म ऑफ द जीपी। जीपी का एट्थ टर्म बताना है आपको। तो देखो एपी और जीपी में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। एपी आप सभी को मालूम है, एपी में क्या होता है कि जो एपी बनती है हमारी, जैसे हम लेट कर लेते हैं, सीरीज ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास एक सीरीज, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हम 5, 8, 11 एंड 14 एंड सो ऑन। ओके, ये एक सीरीज ली हमने। एंड नेक्स्ट वन है हमारे पास एक और सीरीज ले लेते हैं हम 2, 4 एंड यहाँ पर हमने क्या लिया 8, 16 एंड सो ऑन। ये है हमारे पास। नाउ अब आपको क्या करना है, इसमें चेक करना है कि भी ये जो सीरीज बन रही है हमारे पास, ये जो सीक्वेंस है, देखो सीक्वेंस और सीरीज में एक छोटा सा डिफरेंस है कि हम सीरीज किसको बोल देते हैं, जब हम टर्म्स को प्लस या माइनस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम कॉमा के साथ करें तो उसको सीक्वेंस बोल देते हैं। इस सीक्वेंस में अगर एक पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है, जैसे आप देखिए क्या पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है, नेक्स्ट टर्म मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, ये मिल रहा है 3 ऐड करने, ये मिल रहा है आपको 3 ऐड करने पर, एडिंग 3। ओके, फिर हम नेक्स्ट में देखें अगर, तो अगर हम नेक्स्ट में देखें इसमें नेक्स्ट वाली में, तो इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 को क्या किया है मल्टीप्लाई, प्लस नहीं किया। अब देखो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस करता तो 6 मिलता, यहाँ प्लस करता तो 8, 10 मिलता, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 को मल्टीप्लाई। तो बस एपी और डीपी में ये छोटा डिफरेंस है।
एपी में क्या होते हैं, जो टर्म्स फॉर्म होते हैं वो एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करके नेक्स्ट टर्म बनता है हमारा, और यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके। इसी के अकॉर्डिंग इसका जो जनरल टर्म होता है वो ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी होता है। ये हमने एपी में आपको एक्सप्लेन किया। ऐसे जीपी में आपको क्या होता है, ए आर एंड ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका कंप्लीट कंसेप्ट देखना तो कंप्लीट कंसेप्ट लेक्चर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप चैप्टर नंबर 11 जीपी हमारा देख सकते हैं। और कुछ बुक्स में 10 में ही मर्ज है, चैप्टर नंबर 10 मीन्स जैसे एवरग्रीन बुक में 10 और 11 चैप्टर दोनों ही मर्ज है एक साथ चैप्टर नंबर 10 में। तो सभी पर हमने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किए हैं, तो आपको एवरग्रीन बुक और सेलिना कॉन्साइज बुक दोनों के डिटेल्ड लेक्चर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर प्रोवाइडेड है। मोस्टली बच्चे एक्सेस कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो। ओके, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एपी जीपी हो गया, एपी के सभी फॉर्मूला एंड जीपी के सभी फॉर्मूला, ये सभी डिटेल्ड फॉर्मूला ऑल चैप्टर पर, ठीक है, ऑल चैप्टर्स पर जो भी हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं वो हमारी फॉर्मूला बुक में अवेलेबल है। तो आपको अगर फॉर्मूला बुक एक्सेस करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप हमारी फॉर्मूला जो बुक है, इस वाली बुक में फॉर्मूला बुक में आपको टोटल 40 पेजेस मिलेंगे। इन 40 पेजेस में आपको इंक्लूड होंगे ऑल चैप्टर्स ऑफ योर बुक, एंड इसमें आपको डिटेल्ड फॉर्मूलाज विद कंसेप्ट आपको अवेलेबल है। आप इसको देख सकते हैं। अगर इसका डेमो देखना है आपको, तो डेमो लेक्चर भी हमारी जो एग्जाम मटेरियल सीरीज है उस पर आप जाइए, वहां पर मिल जाएगा कि कैसे इसका व्यू कैसा है, ठीक है। आप इसका देख सकते हो कैसे रिव्यूज हैं इसमें, ये भी देख सकते हो कि बच्चों ने काफी कमेंट भी किए हुए हैं और बच्चों को काफी हेल्प हुआ है इससे, इसीलिए वो इसको एक्सेस भी करते हैं। तो आप भी एक्सेस कर सकते हैं, मिनिमम अमाउंट रखा हुआ है इसका, तो आप इस मिनिमम अमाउंट की हेल्प से आप हमारी हेल्प भी कर सकते हो। भाई देखो, ये है हमारे पास कि अगर आपने देखा होगा कि जब हम कभी भी हम ट्यूशन वगैरह जाते हैं तो भी कुछ फी पे करते हैं, ठीक है। कुछ फी पे करते हो आप, लेकिन यहाँ पर आपसे कोई फी नहीं ले जा रही है। लेकिन अगर आप हमारी हेल्प करना चाह रहे हैं तो बस आपको हम डायरेक्टली हेल्प करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप इनडायरेक्टली हमारी हेल्प कर सकते हैं हमारी फॉर्मूला बुक को एक्सेस करके। सिंपल 30 रुपीज प्राइस है, तो सिंपल उसे आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा भी हैं। आप उसको पे करके मीन्स अराउंड 40 में आपको पड़ जाएगी वो, आप इसको कर सकते हैं एक्सेस। नहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं करना, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, और ये आपको हेल्प भी करेगी काफी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें 8 टर्म ऑफ द जीपी। लोग अपने लिए, अपने भाई अपने एग्जाम के लिए, अपने इंप्रूवमेंट के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए कितना कितना खर्च कर देते हैं, तो आप भी छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर सिंपली 8 टर्म ऑफ द जीपी, ठीक है, जीपी। अदरवाइज अगर आपको परचेज नहीं करना, नो प्रॉब्लम, आपको ये हमारे लेक्चर से सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और काफी बच्चों ने क्लियर भी किया है और बच्चे 90 प्लस स्कोर भी करते हैं। तो यहाँ पर 8 टर्म ऑफ द जीपी, जीपी की वैल्यू बतानी है इसमें। 8 टर्म क्या होगा, तो जीपी के लिए 8 टर्म जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है इसमें, ए टू द पावर आर माइनस वन। तो ये सभी फॉर्मूलाज हमारी फॉर्मूला बुक में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर ए एन इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन। इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, इसका 8 टर्म फाइंड करना है। तो 8 टर्म फाइंड करने के लिए आपको ए मालूम होना चाहिए। ए क्या होगा इसमें, जो फर्स्ट टर्म है, जैसे डी एपी में होता है। तो सिंपली हम यहाँ पर 3/4 पुट करेंगे। आर की वैल्यू क्या होगी, देखो आर कैसे फाइंड करते हैं हम, आर ए टू अपॉन में ए वन से, या ए3 अपॉन में ए टू से, इस टाइप से फाइंड करते हैं। अगर आप इसमें क्या कर रहे हो, देखो ये 1/2 है, इसको आप क्या बोल सकते हो, 1/2 को इसको बोल सकते हो 3/2। एंड नीचे है हमारे पास 3/4, डिनोमिनेटर में 3/4। आप इस 3 को इधर लेके आओगे, 4 को ऊपर लेके आओगे, क्या मिलेगा आपको, 3/2, एंड ये हमारा 4/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, एंड यहाँ पर ये 2। तो ये क्या होगा हमारे पास, आर, आर की वैल्यू होगी 2। आर की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2 होगी, एंड पावर होगी n-1। पावर होगी n-1 मीन्स 8-1, बिकॉज क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 8 टर्म, मीन्स n इज इक्वल्स टू 8। ओके, सिंपली 3/4 एंड 2 to the power will become 7, and here answer will be 3/2 एंड 2 to the power कितना है, 7। अब इसे आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, एक तो ये मेथड है, आप 2 to the power 7 को सिंप्लीफाई करो, या फिर एक मेथड ये है कि आप 2 to the power 2 में कन्वर्ट कर लो 4 को, एंड ये 2 to the power 7 मिल रहा है आपको। देखो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, बिकॉज ये क्या है हमारे पास, डिवाइड में है। फिर रूल है हमारे पास एक्सपोनेंट्स का, तो ये 7 - 2 मीन्स हो जाएगी पावर 5, और पावर 5 होगी, देन इट विल बिकम 2 to the power 5 32, एंड 32 त्रिजा 32 त्रिजा करोगे आप, कितना मिलेगा, ये मिल रहा है 96। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 96। ओके, ये होगा इसका आंसर। इस टाइप से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इतना एक कॉन्सेप्ट मालूम है ना, ये बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपके पास भी कॉन्सेप्ट होगा तो आप भी इसको इजीली
क्विकली कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जो टाइम आपको देना है क्वेश्चन पेपर में, वो आपको देना है मीन्स एमसीक्यूज में। तो एक एमसीक्यू के लिए आप मैक्सिमम टाइम 2 मिनट्स रखिए, बस मैक्सिमम 2 मिनट्स है, वरना 1 मिनट में हो जाना चाहिए आपका एक एमसीक्यू। ठीक है, तो अगर हमारे पास 15 एमसीक्यू तो इसके लिए मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स रखो। बिकॉज कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड होंगे, डायरेक्टली आप आंसर टिक कर दोगे, लेकिन कुछ में आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा। लेकिन तो सॉल्यूशन भी ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मिनट आप उसमें ले सकते हैं। अदरवाइज अगर वो ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है तो आप उसको स्किप कर देना तुरंत, वरना आपका जो टाइम है वो काफी खराब होगा, काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से ड्यू टू दिस आप जो अदर क्वेश्चन में टाइम दे सकते हो वो नहीं दे पाओगे। और इसी कॉज की वजह से, इसी कारण की वजह से काफी बच्चे अपना एग्जाम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, काफी लेफ्ट रह जाता है उनका एग्जाम, काफी एग्जाम मिस हो जाता है उनसे, कुछ क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। तो ये गलती मत करना कि भाई एक ही क्वेश्चन को पकड़े रखो, उसी में अगर वो नहीं हो रहा तो उसी में ही परेशान होते रहो कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है। ये गलती नहीं करनी है आपको। आपको अपने क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल सिस्टमेटिक करना है, और अगर हो सके तो सेक्शन बी से स्टार्ट करना है। भाई मोस्टली बच्चे सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज क्योंकि सेक्शन ए में अगर एमसीक्यूज में आप फंसे रह गए और आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, तो फिर आपका क्वेश्चन पेपर काफी वहां पर क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। अदरवाइज कुछ जो अगर आपको क्वेश्चन पेपर आता है तो आप फर्स्ट से स्टार्ट करो या सेकंड से, आप इजिली कर लोगे। ओके, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कंसेप्ट है। तो इसका जो कंसेप्ट है वो सिंपल है हमारे पास। सिंपली इसमें क्या यूज हो रहा है, देखो कंसेप्ट, इसमें ज्योमेट्रिकल मीन वाला कंसेप्ट भी यूज होता है। ज्योमेट्रिकल मीन होता है ए रूट में ए बी, जैसे हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। मीनिंग क्या होता है अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का, मीन्स कि आपके पास ए एंड बी 2 नंबर्स हैं, इनके बिटवीन एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है कि वो जीपी फॉर्म करे। तो इस जीपी के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इन दोनों का रूट कर लेते हैं। पर ये कंसेप्ट किस पर बेस्ड है, देखो ये कंसेप्ट बेस्ड है आर पर, कॉमन रेशियो पर। जीपी में हम इसे कॉमन रेशियो बोलते हैं। कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, A2 डिवाइड बाय A1 एंड यहाँ पर ये A3 डिवाइड बाय A2। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है ए बी। जैसे सी स्क्वायर ए बी बोलते हैं हम, और सी इज इक्वल्स टू रूट ए बी बोल देते हैं। ओके, हम यहाँ पर डायरेक्टली कंसेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, कॉमन रेशियो का कंसेप्ट यूज कर सकते हो, A2 डिवाइड बाय A1 एंड A3 डिवाइड बाय A2। और आप यहाँ पर यूज कर सकते हो क्या, सिंपली ये जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा, मीन्स जो मिडिल वाली जो वैल्यू होगी, ये मिडिल टर्म होगा, ये क्या होगा, इसका स्क्वायर अदर टू वैल्यूज के प्रोडक्ट इक्वल होगा। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर हम। तो सिंपली अगर हम इसको कॉमन रेशियो के कंसेप्ट से करें, ये हमारे पास ये टर्म्स हैं डिफरेंट, ठीक है। अगर हम सिंपली इसको कॉमन रेशियो के कंसेप्ट से करें तो ये क्या होगा, A2/A1, ये होगा सिंपली हमारे पास A2/A1, एंड यहाँ पर क्या होगा, A3/A2, A3/A2 सिंपली ये का कंसेप्ट। और अब आप देखिए इसको, ये दोनों क्या हो रहे हैं भाई, ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड यहाँ पर ये प्रोडक्ट हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पर ये तो हो रहा है, देखो इनका प्रोडक्ट हो रहा है। तो सिंपली इसको सोल्व करोगे आप, आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। बताइए के की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आप के की वैल्यू डायरेक्टली देखो पुट भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर -1 चेक कर लो भाई, -1 आप इसे सिंप्लीफाई नहीं करना, आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे, अगर हम यहाँ पर -1 पुट करते हैं तो -1 पर क्या इसका आंसर आ रहा है, क्या -1 पर इसका आंसर मिल रहा है, -1 + 2। -1 + 2 कितना मिलेगा आपको, 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पर -1, और ये -1 + 9 ये होगा 8, नहीं आ रहा है, ठीक है, -1 पर नहीं मिल रहा है। और अगर इतना नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर A² + B² + 2 भी कर रहे हैं, तो ये सिंप्लीफाई होकर ये आ रहा है, एंड यहाँ पर K² + 9, 9K। देखो K² कैंसिल हो गया, 6 इधर माइनस कर दोगे तो 9 इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, 3K, और 3 से डिवाइड करोगे 3 3 से 9, K इज इक्वल टू 3। तो K इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन इसमें 3 है नहीं, तो इसमें ऑप्शन 3 होगा। इसमें ऑप्शन भी मिस्टेक है, ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन मिस्टेक आ रही है। तो इसमें आंसर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है, 3 होगा इसका आंसर, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है, तो इसको करेक्ट करना है, 3 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, देखो एग्जाम में वैसे इस टाइप की मिस्टेक नहीं आती, तो अगर मिस्टेक आती भी है तो आपको क्वेश्चन में लग रहा है ना मिस्टेक है, तो आप उसका आंसर जरूर टिक करना, क्योंकि आंसर जो टिक करता है उसको ही एडिशनल मार्क्स, मीन्स उसको ही बोनस मार्क्स मिलते हैं अगर क्वेश्चन में मिस्टेक होती है एग्जाम में। तो कभी भी क्वेश्चन में मिस्टेक आ जाती है अगर बोर्ड में, क्वेश्चन बच्चों को किसको मार्क्स मिलते हैं, जो अटेम्प्ट करता है, सिर्फ अटेम्प्ट करना है, किसी भी आंसर को टिक कर सकते हो अगर बोर्ड में ऐसा आंसर आता है। ओके, लग रहा है कि आपको भी क्वेश्चन ही रोंग है। यहाँ पर एक हमारे पास सेम ऐसे ही सेम है, सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी आप ऐसे ही सेम एज इट इज कर सकते हो कि यहाँ पर जो ये जो मिडिल वाली वैल्यू है इसका जो स्क्वायर होगा,
ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, अदर टू वैल्यू के प्रोडक्ट के, अदर टू वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यहाँ पर 2 टू 4 होगा और ये a प्लस वन होल स्क्वायर होगा। देखो ये 2 का स्क्वायर किया हमने 4 एंड a प्लस वन का स्क्वायर a प्लस वन एंड यहाँ पर ये 3a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस वन। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर 4, यहाँ पर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो ये मिलेगा आपको, एंड यहाँ पर मिलेगा आपको 3a स्क्वायर प्लस 3। सिंप्लीफाई करेंगे 4a स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8a इक्वल्स टू 3a स्क्वायर प्लस 3a, यहाँ पर ये a होगा। ओके, सिंप्लीफाई 3a स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये मिलेगा आपको a स्क्वायर एंड ये 3a माइनस करेंगे मिलेगा प्लस 5a एंड ये प्लस में 4 इक्वल्स टू में कितना 0, ये होगा सिंपली। अब आप इसमें करिए क्या, इसमें तो भैया आपके फैक्टर हो रहे हैं, तो इसके अगर हम फैक्टर्स देखें तो क्या होंगे इसमें, 4 के फैक्टर प्लस करने पर 5 मिले तो ये मिल रहा है आपको 4 वन जा 4, तो माइनस में 4 एंड माइनस में 1 दोनों आंसर्स होंगे इसमें, तो इसमें भी हमारा प्लस माइनस में आंसर हो सकता है। 4a प्लस 5 है अगर हम इसमें देखें, सॉरी 4a प्लस 1a के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म का कंसेप्ट है सिंपली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a कॉमन लेंगे तो a प्लस 4 एंड यहाँ पर अगर हम कॉमन लेते हैं 1 तो यहाँ पर मिलेगा आपको a प्लस 4। तो इसके टू वैल्यूज मिल रही हैं, a इजिकल्स टू माइनस 4 एंड a इजिकल्स टू मिलेगा आपको माइनस 1। ये दोनों वैल्यूज मिल रही हैं, a इजिकल्स टू माइनस 4 एंड a इजिकल्स टू माइनस 1, a इजिकल्स टू माइनस 1 एंड a इजिकल्स टू माइनस 4। तो अगर ये दोनों वैल्यूज मिल रही हैं आपको तो इसके दोनों आंसर्स होंगे, तो इसमें प्लस माइनस में गिवन क्या होगा एक तो आंसर। तो मिस्टेक तो यहाँ पर भी लग रही है कि भाई इसमें भी a की वैल्यू में क्या होगा, दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं प्लस माइनस, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। और आप चेक भी कर सकते हो कि भाई अगर हम प्लस 1 ले रहे हैं, देखो सॉरी माइनस 1 ले रहे हैं, ए के प्लेस में माइनस 1 पुट करिए आप, यहाँ पर माइनस 1, यहाँ माइनस 1 पुट करिए तो माइनस 1 प्लस 1 जीरो, क्या हम ये 1 माइनस 1 ले सकते हैं, इसको चेक कर रहे हैं हम डायरेक्ट। यहाँ पर जीरो एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास माइनस 1 करके यहाँ पर भी जीरो आ रहा है। तो भाई ये वाला माइनस 1 नहीं चलेगा, यहाँ पर माइनस 1 नहीं चलेगा, माइनस 1 आ रहा है लेकिन माइनस 1 नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि अगर आप इनका कॉमन रेशियो फाइंड करो तो यहाँ पर आ रहा है 0 और यहाँ पर अगर हम कॉमन रेशियो फाइंड करें तो 0.0, ये तो डिफाइन ही नहीं हो रहा 0.0। दैट्स वाई माइनस 1 नहीं लेंगे, इसमें माइनस 4 इसका आंसर होगा। माइनस 4 पर चेक करिए, जीपी फॉर्म हो जाएगी आप, कैसे, तो अगर हम इसमें देखें माइनस 4 पर, तो यहाँ माइनस 4 पर माइनस 4, यहाँ पर माइनस 4, फिर यहाँ माइनस 4 पर चेक करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, माइनस 4 प्लस 1, ये मिलेगा आपको माइनस 3 एंड यहाँ पर माइनस 4 प्लस 1, माइनस 4 प्लस 1, ये मिलेगा आपको माइनस 3, सेम एज इट इज। आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस फॉर्म हो रहा है, माइनस 6 फॉर्म हो रहा है, माइनस 9 फॉर्म हो रहा है। चेक करिए इसमें आर की वैल्यू क्या मिल रही है, आप यहाँ से आर फाइंड कर रहे हैं तो माइनस 6 अपॉन माइनस 4, ये मिल रहा है आपको कितना 3/2, और यहाँ से भी कर रहे हैं तो ये भी माइनस 3/2 मिल रहा है, दैट्स वाई आर इज सेम। ये क्या होगा, इसका आंसर इज -4, तो ये -4 इसका आंसर होगा, दोनों आंसर्स नहीं टिक करेंगे हम। ओके, ऐसी कंफ्यूजन आए तो इसको चेक कर लेना है आपको। 4 में द फोर्थ एंड द सेवंथ टर्म ऑफ द जीपी आर 16 एंड 128 रेस्पेक्टिवली। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, ये सिर्फ एमसीक्यूज में नहीं, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एमसीक्यू का भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है और लॉन्ग क्वेश्चंस का भी, क्योंकि ये बोल रहा है कि फोर्थ टर्म कितना है 16 है एंड इसका सेवेंथ टर्म है 128। ये A4 के लिए आप यूज करोगे A इजिकल्स टू A4 इजिकल्स टू होता है AR⁻³ इजिकल्स टू में 16 एंड यहाँ पर फर्स्ट टर्म एंड यहाँ पर AR⁻6 इजिकल्स में 128। ओके, ये होगा सिंपली। तो अब आप इन दोनों टर्म्स को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करोगे, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर AR⁻6 इजिकल्स टू में 128 एंड यहाँ पर AR⁻3 इजिकल्स टू में 16, ये होगा। कैंसिल करेंगे हम इसको, ये R⁻3 मिलेगा एंड इक्वल्स टू में क्या मिलेगा 16 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 16 7 जो होते हैं मे बी 7 8 जा 8 टाइम्स में, तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो अगर हमारे पास ऐसी वैल्यूज फॉर्म होती हैं जैसे आर क्यूब मिल रहा है तो आप इसका क्यूब रूट कर सकते हो या फिर सेम पावर में इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 2⁻3 है, पावर सेम है तो यहाँ पे बेस इक्वल होंगे, मीन्स बेस होगा 2, मीन्स आर की वैल्यू होगी 2। आर इज 2 एंड आपको क्या फाइंड करना है, देन फर्स्ट एंड कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो हो गया आर इज 2 हो रहा है हमारा, आर इज 2 ओनली वन ऑप्शन है हमारे पास, ये ए की वैल्यू भी 2 मिलेगी आपको क्योंकि आप आर की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट कर लो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन से, आइदर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड you can solve you can find the value of a। okay, if we use equation first then simply put the value of r 2 and here is 16 and 2 to the power 8
and is equals to 16, is a will be 16 divided by 8, a become 2. Okay, value of a is 2. Simply a is 2 and r is 2. Okay. Then next question हमारे पास, here is next question, the sum of the first 9 terms of GP. सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ जीपी। इस बार एस एन फाइंड करना, और एस एन के लिए फॉर्मूला बताया क्या? सिंपली हमारे पास टू फॉर्मूलाज हैं एस एन के लिए, ए इज इक्वल्स टू आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन माइनस वन एंड आर माइनस वन। इसको हम बोलते हैं कि आर किसके लिए यूज होता है? ग्रेटर देन वन के लिए। बट यू कैन सोल्व, यू कैन यूज आइदर दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर एनी क्वेश्चन। देखो ये बोलता है वो कि आर इज लेस देन वन के लिए, कि अगर आर की वैल्यू लेस देन वन है तो आप इसको यूज करोगे, एन ग्रेटर देन वन है तो इसको यूज करोगे। लेकिन आंसर दोनों से सेम आता है। आप किसी भी केस में किसी को यूज कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला को, इस वाले को भी इस वाले को भी। सिर्फ ये फॉर्मूला अलग अलग क्यों डिफाइन किए गए हैं? जिससे कि बस नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्टली पॉजिटिव हो जाए। मीन्स जैसे हम इसमें देखें, इसमें आप देखो कि आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 डिवाइड बाय 3, 2 मिल रही है। ठीक है, 2 मिल रही है आपको, किसकी वैल्यू? आर की। तो आर के प्लेस पर अगर हम यहाँ पर 2 पुट करें, ए के प्लेस पर 3 पुट करें तो सोल्व हो जाएगा। आंसर इसका आ जाएगा सिंपली, जैसे ए के प्लेस पर कितना है? 3, ए के प्लेस पर 3 एंड आर के प्लेस पर है 2, 2 टू द पावर कितना? फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, 2 टू द पावर 9 माइनस 1 डिवाइड बाय कितना करोगे आप? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 होता है सिंपली। देखो दोनों फॉर्मूला से करेंगे सेम ही आंसर आएगा। अगर हम देखें 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 9 होता है 528 होता है, 524 होता है, 514 होता है, क्योंकि 1024 10 का होता है हमारे पास, ये होता है 512, 512, 512 होता है एंड माइनस 1 डिवाइड बाय, ये तो 1 हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 511 करेंगे हम, कितना मिलेगा आंसर? 3351, तो 1533, 1533 सी ऑप्शन होगा। बट इफ वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, यू ऑल्सो गेट द सेम आंसर। देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इज 3 एंड 1 माइनस आर टू द पावर कितना होगा? टू द पावर 9 डिवाइड बाय 1 माइनस 2। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, देन सिंपली we will get 512 divided by 1, here 1 minus 2 is minus 1. Okay, and also 1 minus 512 is also minus 511, and this minus sign and this minus sign cancel out and this will also become 1533. Okay, बस ये सिंपल है। देखो इसमें क्या करते हैं कि नेगेटिव साइन फॉर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन डायरेक्टली पॉजिटिव हो जाता है अगर अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, लेकिन आंसर दोनों से सेम आता है। तो अगर आप एग्जाम में किसी भी एक फॉर्मूला को चूज करते हो ना, किसी भी कंडीशन में, तो आंसर आपका सेम रहेगा, मिस्टेक भी नहीं होगी। ओके, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, कि भी कंफ्यूज हो कि किस फॉर्मूला का यूज करें, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सिंपली बताया गया है आप ग्रेटर देन वन के लिए इसको एंड लेस देन वन के लिए इसको यूज करोगे। ओके, अब इसमें ये भी बताया गया है कि आर मोडलेस में होना चाहिए। मीन्स अगर -3/2 है तो आप इसको लेस देन वन नहीं लोगे, इसको क्या लोगे आप? पॉजिटिव वन लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोडलेस से बाहर आएगी वैल्यू, तो 3/2 होगी, और हम यहाँ पर इसको ग्रेटर देन वन के लिए यूज करते हैं। अब ये इतना ज्यादा डीप मत समझो आप, सिंपली आप किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, बस आर इज ग्रेटर देन वन के लिए ये और लेस देन वन के लिए ये यूज करना है। ओके, आंसर इज 1533। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन देखो आप, द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। एंड से, देखो ये वाला फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है कि एंड से आपको टर्म फाइंड करना है। देखो एपी में एंड से टर्म फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये सभी फॉर्मूला हमारी फॉर्मूला बुक में है, लेकिन जीपी में ये एपी है एंड ये है जीपी। तो जीपी में क्या होता है फॉर्मूला? एल अपॉन में आर टू द पावर एन माइनस वन। तो ये सभी फॉर्मूला आप इग्नोर ना कर दो, इसीलिए हमने एक फॉर्मूला बुक में इन सभी को इंक्लूड किया है, जिसमें आप वन शॉट कर सकते हो आपस में। मीन्स एग्जाम से बिफोर बिफोर एग्जाम अपने वन शॉट रिवीजन कर सकते हो। मीन्स सभी फॉर्मूलाज वहां पर आपको इंक्लूडेड हो जाते हैं, तो आपको बस 40 पेजेस की एक पीडीएफ देखकर जानी है बिफोर एग्जाम, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। आप ये समझिए, क्योंकि मेन जो फोकस होना चाहिए आपका फॉर्मुलाज पर होना चाहिए। अगर फॉर्मुलाज क्लियर है, आपको कंसेप्ट सिंपली लर्न हो जाता है, सिंपली याद आ जाता है कि भी हम क्या करना है। ओके, ये फॉर्मूला आप सिंपली देखो, इसमें पुट करोगे अगर आप एल की वैल्यू, लास्ट टर्म 1/112 एंड डिवाइड बाय आर, आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? अगर हम डिवाइड करें 8 डिवाइड बाय 16, तो 8 डिवाइड बाय 16 करेंगे 1/2, यहाँ पर ये 1/2, और यहाँ पर सिक्स टर्म है तो सिक्स माइनस वन करेंगे, यहाँ पर होगा 1/512 एंड यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 1/5, और 1/5 क्या होगा? देखो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो ये 512 ही होता है 2 टू द पावर 9, समझ रहे हो?
एंड यहाँ पर ये 1 टू द पावर 5 1 होगा एंड ये होगा 2 टू द पावर 5। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, सिंप्लीफाई करते हैं कितना मिलता है 2 टू द पावर 5 एंड ये 2 टू द पावर 9। अब आप क्या करिए, बेस से में पावर माइनस करिए तो ये 2 टू द पावर 9 माइनस 5 हो जाएगा। इसको नीचे लेके आ जाइए क्योंकि इसको ऊपर लेके आएंगे तो माइनस में पावर फॉर्म होगी और हमेशा हम पॉजिटिव पावर फॉर्म करते हैं। यहाँ पर होगा पावर 4 और 2 टू द पावर 4 कितना होता है 1/32। दैट मीन्स आंसर विल बी 32 होगा 16 होगा 2 टू द पावर 16 होता है, 2 टू द पावर 5 होता है 32, ये होगा 16 1/16 1/16 इज आंसर। ओके, तो आंसर क्या है 1/16 है। ये है क्वेश्चन नंबर 6 में। सिंपली ये करना है इसमें, आपको जो अब तक हमने क्वेश्चंस किए उन सभी क्वेश्चन में कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, जितने भी हमने जीपी के क्वेश्चंस किए। तो जीपी के क्वेश्चन इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। आप इसको भी कर लेते हो ना, इस लेक्चर को भी देख लेते हो और इसमें समझ लेते हो किस टाइप के क्वेश्चन है, तो ये भी सफिशियंट है आपकी पूरी जीपी को कवर करने के लिए, क्योंकि जीपी से इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनता है, इसमें सभी क्वेश्चन इंक्लूडेड है। यहाँ से हम कंप्लीट कह सकते हैं कि इसका वन शॉट हो गया। फाइंड हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी, जीपी में कितने टर्म्स मस्ट बी एड टू गेट द सम इक्वल्स टू दिस। जीपी के कितने टर्म्स लें कि सम हमारा कितना है 55/72 मिले, बताइए। हाउ मेनी टर्म्स इंक्लूडेड द जीपी टू गेट द सम 55/72, एक्सप्लेन। सिंपली आपको बताना है, तो मीन्स ये इसका सम गिवन गया है। इस बार आपको एन की वैल्यू मालूम करनी है, एन की वैल्यू समझ रहे हो आप। एस एन गिवन गया 55 अपॉन में कितना 72। अगर ये एस एन है हमारा, ओके, एस एन है हमारे पास, एस एन कितना है 55/72, तो आपको एन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सिंपली आप ए और डी देखिए, इसमें ए और डी चेक करिए। ए की वैल्यू होगी 2/9 एंड डी नहीं होता, इसमें आर बोलते हैं, तो कॉमन रेशियो क्या होगा -1/3। नेगेटिव साइन इज मोस्ट इंपोर्टेंट बिकॉज यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है टर्म, और यहाँ पर 2/9। ओके, नाउ सिंप्लीफाइड दिस, देन यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, सिंपली -1/3 एंड ये 9/2 एंड we will get this -1/2, -1/2. R is -2 and A is 2/9. Then simply put the value of A and R in the formula Sn. Sn का फॉर्मूला सिंपली हमारे पास क्या है, A R to the power n-1 अपॉन में R-1, या R लेस देन, या R लेस देन क्या है, R लेस देन 1 है, यस R लेस देन 1 है। तो आप सिंपली इसमें ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो 1 - R to the power n, और आप सिंपली जो हमने अभी फॉर्मूला किया है फर्स्ट वाला, इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें सिर्फ माइनस साइन मिलेगा आपको, फिर माइनस से माइनस साइन कैंसिल होगा। तो इसी को ही ओवरकम करने के लिए इस फॉर्मूला को बनाया गया। 1 - R की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर -1/2 एन टू दी पावर कितना n, ये n ही आपको चाहिए यहाँ पर कितना होगा एन, यहाँ पर ये 1 - R की वैल्यू -1/2 इक्वल्स टू 55/72। देन सिंप्लीफाई करेंगे ए की वैल्यू, ए इज कितना होगा, ए होगा हमारे पास 2/9, 2/9, सिंपली 2/9 एंड हेयर इज 1 -1/2 टू द पावर n। इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, प्रॉब्लम इज दैट हाउ टू सिंप्लीफाई दिस, माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल्स टू 55/72। नाउ 2/9 1 -1/2 टू द पावर n, इसको तो हम सिंप्लीफाई कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर हम क्या करें, तो यहाँ पर फॉर्म होगा हमारा कितना 3/2। देन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या करते हैं इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये कितना होगा हमारे पास 2 × 2, ओके 2 × 2 4 एंड 3 9 × 27 एंड हेयर इज 1 -1/2 टू द पावर n एंड दिस विल इक्वल्स टू 55/72 एंड इधर सेम हेयर 55/72। ओके, नाउ 1 -1/2 टू द पावर n equals to 55/72 and 27/4. Now 1 -1/2 to the power n and cancel out, 3 से कैंसिल हो रहा है, देखो आप 3 से कैंसिल कर सकते हैं एंड 9 से भी कर सकते हैं, 9 3 जा एंड 9 8 जा 72। नाउ सिंपली मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर ऊपर मिल रहा है 3 5 जा 15 का 5 1 3 5 जा 15 1 16 8 4 जा 34, ये मिलेगा सिंपली। नाउ अब इसको सोल्व करते हैं हम,
इसको सोल्व करते हैं तो कितना मिलेगा, 1 माइनस माइनस 1/2 टू द पावर एन इक्वल्स टू 165 अपॉन में 32। नाउ 1 माइनस 165 अपॉन 32 equals to minus 1/2 to the power n and here देखो यहाँ पर क्या मिल रहेगा आपको, नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी 165 डिवाइड बाय 32 एंड हेयर इज माइनस 1/2 टू द पावर n और यहाँ पे मिल रहा है आपका माइनस 2 माइनस कर रहे हैं 32 माइनस कर रहे हैं 165 मिल रहा है यहाँ पर। यस 130 तो मिल रहा है आपको 3 एंड 3 में से 6 माइनस कर रहे हैं 2 128 मिलना चाहिए यहाँ पर आप, बिकॉज यहाँ पर 128 मिलेगा देन आप इसको 2 टू द पावर या फिर 1/2 में कन्वर्ट करना है ना, इसे कन्वर्ट करना है हमें 1/2 में, क्योंकि देखो जैसी ये वैल्यू आ रही है ना यहाँ पर 1/2 में, तो 2 की पावर में ही बनना चाहिए, ऊपर फिर 1 ही होना चाहिए, नीचे 2 की पावर फॉर्म हो सकती है। तो इसको अगर हम चेक करें तो हमने कुछ मिस्टेक किया है यहाँ पर, क्या मिस्टेक किया उसको चेक करिए आप। 1 - r⁴ एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है 27 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव में लेनी थी ना आर की वैल्यू नेगेटिव में लेनी थी हमें, सही है नेगेटिव में लिया था हमने, यहाँ पे भी नेगेटिव, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 और +1 3/2 हो गया, 3/2 हो गया, 27 हो गया नीचे एंड ऊपर हो गया 4/27, 1 माइनस माइनस 1/2 देन सिंपली ये हो गया हमारे पास 3 5 15 का 5 1 3 5 15 1 16 8 4 से 32 होते हैं, करेक्ट है। तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ हो रही है चेक करिए, इसमें 1 माइनस 165/32 माइनस कर रहे हैं, कितना मिल रहा है आपको 23, यस 33 मिल रहा है 33, 133/32 ये मिल रहा है एंड ये -1/2। अगर ये ऐसा रहा आंसर नहीं आएगा, ठीक है, इसका आंसर फॉर्म ही नहीं होगा अगर आप ऐसे ही अगर हम ऐसे रखते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें कुछ मिस्टेक है, सम इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 55/72 होना चाहिए और ए 1 - r⁴n चेक करिए, इसमें आर की वैल्यू करेक्ट फाइंड की हमने -1/3 और 2/9, यस 2 3 से 6 होता है इसमें एंड 9 ऊपर आ रहा है हमारा 3 3 से 9। देखो मिस्टेक किया हमने आर की वैल्यू को पुट करने में, आर क्या होगा 3 3 से 9 आ रहा है यहाँ पर देखो आप, तो ऊपर -3 है और नीचे 2 तो -3/2 होगा, तो -3/2 होगा, तो यहाँ पर तो -3/2 पुट करते हुए जाएंगे सिंपली, ओके -3/2, लेकिन यहाँ पर जो नीचे वैल्यू बन रही है हमारे पास ये -3/2 है एंड ये इट विल बिकम -3/2 एंड हियर इज -3/2, ओके। यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे -3/2 तो क्या होगा 1 माइनस -3/2 ये होगा, 1 माइनस -3/2 करेंगे हम तो 2 + 3 2 + 3 डिवाइड बाय 2 ये है माइनस माइनस +3/2, ये होगा हमारे पास 2 + 3 तो ये होगा 5/2 और 5/2 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर जो बन रहा है हमारे पास 5/2, इसको सिंप्लीफाई करिए आप, ये जो 5/2 बनेगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा एंड 2 ऊपर तो 4 में कितना होगा 45, 4/45 होगा या सिंपली, तो 4/45 होगा तो इधर भी वैल्यू हमारी क्या होगी, ये 72 एंड ये 45 ऊपर और नीचे 4 और ये 3/2, यहाँ पे 3/2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, ये भी 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 5 जा एंड 9 8 जा, ऊपर हो रहा है हमारा 5 5 जा 25 2 5 5 जा 25 275 एंड नीचे 32, ये फॉर्म हो रहा है। तो अगर ये फॉर्म हो रहा है यहाँ पर हम इधर आ जाते हैं तो ये कितना होगा 3/2 और इधर यहाँ पर कितना हो रहा है हमारा 275, तो यहाँ पर 275 1 - 275/32 तो 275, 275 माइनस करिए कितना मिलेगा आपको, ये माइनस करने में मिल रहा है 3 एंड 7 से 4 एंड 2 का 2, 2 का 2 मिल रहा है आपको, तो 243, 243 3 के पावर में है, ठीक है भाई, 3 टू द पावर होता है कितना, 3 टू द पावर होता है 5, तो ये -3 टू द पावर 5 बोल सकते हो इसको एंड यहाँ पर 2 टू द पावर 5, सिंपली एन की वैल्यू जो कंपेयर हो रही है वो हो रही है हमारे पास ये 3/2 होगा सभी, तो ये वैल्यू हमारे पास मिलेगी एन की वैल्यू 5, ओके। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन ये लॉन्ग में बनेगा क्वेश्चन, एमसीक्यू में नहीं बनेगा क्वेश्चन, तो -3/2
टू द पावर 5 और यहाँ पर ये -3/2 टू द पावर n, देयरफॉर n इज 5। ओके, ये वैल्यू मिलेगी इसमें। तो इनको कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सोल्व करना कभी कभी जब हम मिस्टेक कर देते हैं सॉल्यूशन में। तो सिंपली ये था हमारे पास इसका 7th क्वेश्चन। 8 में बोल रहा है कि फाइंड विच टर्म ऑफ जीपी इज -384। इसमें टर्म को बोला है कि कौन सा टर्म होगा, तो हम लेट कर लेते हैं इसका nth टर्म है 384। देखो अगर ये इसका एक टर्म है तो n की वैल्यू इंटीजर में मिलेगी आपको, क्योंकि कोई भी टर्म जो होता है वो इंटीजर में होता है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म। ऐसा थोड़ा ना होगा कि 4.1 टर्म बताओ, ऐसा नहीं होता। कोई भी टर्म इंटीजर्स में होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स में। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, an की वैल्यू क्या होगी, ए आर टू द पावर n इक्वल्स टू -384। ए की वैल्यू क्या होगी 3, आर की वैल्यू -6/3, 3 2 6, -2 टू द पावर n। n आपको फाइंड करना है -384, 3 से डिवाइड करिए इसको, -2 टू द पावर n। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24, -2 टू द पावर n। एंड ये -2 टू द पावर कितना, 6 टू द पावर 6 कितना होता है 64, और ये 6 टू द पावर होता है 7। टू द पावर 7 होगा 8 होगा, 8 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, और ये n-1 होता है। ठीक है, ये n-1 होता है, ये 7 हो रहा है, तो n-1 इक्वल्स टू 7 एंड n इज +8। ओके, -1 इधर आकर +1 करेंगे, n इज +8, n होगा हमारे पास +8। ये करना है सिंपली क्वेश्चन नंबर 8 में। 9th में अगर हम चेक करें तो 2x + 2, 3x + 3 आर टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज। जीपी का कॉमन रेशियो फाइंड करना है। तो सिंपल, आर टू कंजुगेटिव टर्म्स है, तो इसका जो कॉमन रेशियो होगा देखो 3x + 3 डिवाइड बाय 2x + 2। बताइए ऐसा कुछ कुछ ऑप्शन है? ऐसा तो कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो इसमें क्या करें, तो इसमें ध्यान से देखो आप, ऊपर भी 3 कॉमन आ रहा है, नीचे आ रहा है क्या कॉमन, 2 कॉमन। तो अगर हम कॉमन लेते हैं देन आपको क्या मिलेगा, सिंपली 3/2। तो इसका आंसर क्या होगा 3/2, सी आंसर होगा इसका। ओके, तो इसमें होगा सी आंसर। सिंपली देखो कुछ एमसीक्यूज डायरेक्टली हो जाते हैं, एमसीक्यू में जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्टली वाले ही बनते हैं मोस्टली। ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन टू नंबर्स, तो सिंपली क्या है ज्योमेट्रिकल मीन, तो ज्योमेट्रिकल मीन होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के रूट के, रूट ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर। एंड हेयर इसको आप क्या बोल सकते हैं 8, और ये 8 4 32, तो 8 8 का पेयर बन रहा है, एंड ये 4 का 2, 8 बाहर एंड 4 का 2 बाहर, ये मिलेगा आपको 16 आंसर। ओके, इसका आंसर 16 होगा। वैसे इसका अदरवाइज इसमें क्वेश्चन जो आंसर है इसका +-16 भी हो सकता है। अगर +-16 होता तो +-16 भी ले सकते हो, क्योंकि वैल्यू जो बाहर आती है इससे जीपी मीन्स रूट से वो प्लस माइनस में होती है। 11 देखिए आप, इसमें 11th क्या बोल रहा है, तो 11th में द सम ऑफ द 20 टर्म्स ऑफ द जीपी, जीपी की 20 टर्म्स का सम बनाना है, क्या होगा, तो S20 फाइंड करना है आपको। S20 के लिए क्या करोगे, ए आर टू द पावर n-1 अपॉन में r-1। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी 20 होगी, a की वैल्यू होगी 10, ये है हमारे पास a इज 10। ओके, r की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 डिवाइड बाय 10, तो ये होगा 2, 2 टू द पावर कितना होगा 20 -1 अपॉन में, यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आ रही है 2 डिवाइड बाय 2 -1 तो 1, तो मिल रहा है 10 और 2 टू द पावर 20 -1। ओके, 10 2 टू द पावर 20 -1, ये है सिंपली इसमें। सेम एज इट इज अगर इसमें चेक करें नेक्स्ट, बोल रहा है द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 3 द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। तो इसके प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करना है। इस केस में अगर हम देखें तो क्या होगा, अगर ये बोले कि थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3 है, ओनली थर्ड टर्म, इस वाले केस में ना, और प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स कह रहा है, तो इस फॉर्म में टर्म सेलेक्ट करिए, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्म में टर्म लेट करने से बेनिफिट ये होगा कि इसमें मैं थर्ड टर्म मीन्स ये मिडिल टर्म गिवन किया, इसका थर्ड टर्म कितना गिवन किया 3, और इन सभी का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, इन सभी का हम प्रोडक्ट करेंगे, देखो ये आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल होगा, आर से ये वाला आर, सिर्फ ए मिल रहा है, और ए टू द पावर मिल रही है 5, ए टू द पावर 5 मिल रही है, तो ए कितना है हमारा 3, ये 3 है हमारे पास, तो 3 टू द पावर 5 इसका आंसर होगा। ओके, देखो तो ऐसे सिस्टमेटिक क्वेश्चन भी आते हैं। ये टर्म्स हम कैसे लेट करते हैं, इसमें भी हमने आपको लेक्चर में बताया कि कैसे हम, अगर वो 3 टर्म्स मीन्स ओड टर्म्स बोलता है, तो ओड टर्म्स हम कैसे लेट करते हैं। ओड टर्म्स हम एक इससे पहले टर्म ए अपॉन आर, और एक इसके आफ्टर टर्म ए इंटू आर, इस टाइप से करते हैं। 5 टर्म्स का बोलेगा तो एक इससे पहले और टर्म ले लेते हैं ए आर स्क्वायर, और ऐसे हम सिस्टमेटिक क्यों लेते हैं, जिससे कि अगर हम इनका प्रोडक्ट करें तो सभी आर कैंसिल हो जाए, इससे हमें बेनिफिट होता है क्वेश्चन में। ओके, अगर वो इवन बोलता है तब हम ए से स्टार्ट नहीं करते, तब हम इसमें
एक एक टर्म को क्या करते हैं, मिस करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, इसको स्किप करते हैं ए को, इन दोनों टर्म्स को लेते हैं, फिर इन दोनों को स्किप करते हैं, इनसे जो नेक्स्ट टर्म मिलेगा ए आर, ये आर स्क्वायर ए क्यूब, फिर ये ए क्यूब लेते हैं, यहाँ पर भी हम ए अपॉन आर क्यूब लेते हैं अगर वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स कह रहा है। इवन नंबर टर्म्स 4 टर्म्स बोलता तो इन टर्म्स को लेते हैं हम, क्यों? क्योंकि अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तभी ये टोटल जो आर आपके पास आ रहे हैं वो कैंसिल होंगे। ऐसे सेम हम एपी वाले केसेस में भी करते हैं। एपी वाले केसेस में भी हम क्या करते हैं, इसी टाइप से टर्म ऐड करते हैं। ए अगर वो 3 टर्म्स बोले तो ए माइनस डी एंड ए प्लस डी। 5 टर्म्स बोले तो इसके आगे एक टर्म ए प्लस 2d एंड ए माइनस 2d। ठीक है, मीन्स ए को सेंटर लेकर इधर भी टर्म्स और इधर भी टर्म्स इंक्रीज करने हैं, अगर वो जैसे भी टर्म्स बोलता है कि 3 5 7। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स बोले 4 टर्म्स, तो आपको क्या करना है, एक एक टर्म्स को स्किप करना है, मिडिल वाले टर्म को स्किप करना है, ए वाले टर्म को, और फिर ये वाले टर्म्स लेने, फिर उससे नेक्स्ट जो टर्म्स आते हैं वो लेने हैं। ओके, ये होगा इसमें सिंपली। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए इंपॉर्टेंट। ओके, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।